मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डार्टबोर्ड चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो अभी सेशन चल रहा है वो है कौन सा, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हमने कई सारे ऑर्गेनेल अभी स्टडी कर रखे हैं, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आज हम सेल के उस ऑर्गेनेल को स्टडी करने वाले हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए, जरा ध्यान से देखिए इसको गौर से, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा होगा। ऑरेंज और येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस चीज को चारों ओर से घेरे हुए है, मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस चीज को चारों ओर से क्या किए हुए है? घेरे हुए है। देखिए जरा, जो चारों ओर से क्या क्या है? घेरे हुए है। इसको क्या कहते हैं? ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के ऊपर कई सारे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो आप? ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के पास कई सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर होते हैं। अब देखिए जरा, प्रत्येक सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्ट्रक्चर होता है। एक क्या होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? न्यूक्लियस को चारों ओर से क्या किए रहता है? घेरे रहता है। क्या किए रहता है? घेरे रहता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये जो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कई सारे क्या है? न्यूक्लियर पोर है। और न्यूक्लियर पोर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप लोगों ने, जो गर्ल्स होंगी, जो लड़कियां होती, वो तो ये बात को अच्छे से समझती हैं। जब मम्मी लोग होती ना, या फिर कोई लेडी, आपने देखा होगा जब साड़ी पहनती है ना तो कई सारे फोल्ड्स बनाती हो। क्या बनाती है? कई सारे फोल्ड। जैसे मैं इसको भी लूं तो कई सारे फोल्ड इसके इस टाइप से बना लूं। देखिए जरा, इस टाइप से फोल्ड, ठीक है। तो जो मैंने देखिए फोल्ड बनाए ना, तो ऐसे ही कई सारे फोल्ड किसमें प्रेजेंट होते हैं? इस ईआर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये चारों ओर से न्यूक्लियस को घेरे रहता है। ओके, अब जब समझते हैं ये न्यूक्लियर पोर का वर्क क्या है। ये देखिए न्यूक्लियर पोर दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियर पोर का वर्क क्या है? देखिए, जब भी कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है या न्यूक्लियस के बाहर आना होता है। क्या बोला मैंने? जब भी कोई मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाना होता है या न्यूक्लियस के अंदर आना होता है, तो हमेशा किसका यूज होता है? न्यूक्लियर पोर का यूज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का यूज होता है। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर आते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्या है? स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। अब देखिए जरा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, वो क्या होता है? वो भी टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का या टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से देखते हैं। एक होता है कौन सा मैं जरा दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जरा ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर। देखिए ये देखिए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? टाइप्स। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स। अब टाइप्स में क्या लिखा हुआ है? दो टाइप के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? टू टाइप्स के क्या दिए गए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला कौन सा है? स्मूथ ईआर। देखिए एक बात और सुनिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईआर भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईआर भी कहा जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत लंबा नाम है, तो हर बार इसको बोलने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपने देखा होता है ना, जैसे किसी का बहुत लंबा नाम होता है ना, जैसे बहुत कुछ लंबा नाम हो तो उसको क्या कर देते हैं? जैसे बीपीएन या कुछ कोई भी छोटा सा नाम रख देते हैं जिसका, है ना। तो ऐसे ईआर का भी क्या है? बहुत लंबा चौड़ा नाम है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर बार बोलेंगे तो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा इसका एक क्यूट सा छोटा सा नाम रख दें। इसका नाम क्या रख दिया? ईआर। क्या बोलते हैं इसको? ईआर भी कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के, टू टाइप्स के ईआर होते हैं। कौन कौन से? सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर। सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर, ठीक है। अब देखिए समझते हैं,
जो सॉफ्ट ईआर होता है, जो सॉफ्ट ईआर होता है उस पे कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ग्रेन्यूल मतलब कोई भी कण जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें रफ ईआर की, किसकी बात करें, रफ ईआर की बात करते हैं, तो उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद करिए मैंने पहले लेक्चर लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, कौन सा, राइबोसोम वाला। तो ध्यान करिए, जो रफ ईआर होता है, जो रफ ईआर होता है उस पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल बताए थे मैंने, इसका नाम क्या था, राइबोसोम। क्या बताया था, राइबोसोम। में दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, आपको आई थिंक विजुअल होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक बहुत सारा। देखिए जैसे पिंपल्स निकल आते हैं ना बच्चों को, पिंपल्स निकलते हैं जब चेहरे पे, तब ऐसे ही कुछ कुछ हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए ब्लैक 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 टाइप का स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है ना, ग्रेन्यूल छोटे छोटे, ये असल में क्या है, राइबोसोम है। क्या बच्चे, राइबोसोम। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, राइबोसोम किससे प्रेजेंट होते हैं, रफ ईआर पर। तो जो आपको ये दिख रहा है ग्रेन्यूल वाला पार्ट जो दिख रहा है, जो ग्रेन्यूल वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, रफ ईआर। क्या है, देखिए जरा, क्या ये रफ ईआर है, क्या है ये, देखिए रफ ईआर है। ठीक है, तो रफ ईआर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रफ ईआर की सबसे बड़ी पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, क्या है, इस पे ग्रेन्यूल या राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि रफ ईआर क्या होते हैं, रफ ईआर वो ईआर होते हैं, मतलब ईआर का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, रफ ईआर का वो पार्ट है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ ईआर है, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसे सुनिए, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, रफ ईआर। देखिए जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ये देखिए छोटे छोटे कण जो दिख रहा है आपको, ग्रेन्यूल, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, रफ ईआर है। और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसे सुनिए, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, सॉफ्ट ईआर है। सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान समझिए। देखिए हमने क्या बताया कि दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ईआर होते हैं, रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर। रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर। रफ ईआर क्या होता है, रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट होता है जिस पे क्या प्रेजेंट हो, देखिए जरा, क्या प्रेजेंट हो, ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो या राइबोसोम। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्रेन्यूल बोले या राइबोसोम बोले एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीजें हैं, मतलब एक चीज के ही दो नाम हो गए, चाहे दोनों ग्रेन्यूल बोल दो या फिर राइबोसोम बोल सकते हैं। देखिए इन्हीं को मैं ग्रेन्यूल बोल रहा हूं, इन्हीं को राइबोसोम बोल रहा हूं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे ग्रेन्यूल या फिर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रफ ईआर कहते हैं। और जिसपे ग्रेन्यूल या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ईआर कहा जाता है। राइट, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ करे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए जरा कि सर मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं आपके लिए। ठीक है, या फिर मैं दोबारा वीडियो अपलोड भी कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर अपनी क्वेरीज लिखेंगे तो। ठीक है, चिंता नहीं करेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, जो रफ सॉफ्ट ईआर होता है, देखिए जो सॉफ्ट ईआर वाला पार्ट है ना, असल में देखिए रफ ईआर, ऑब्वियसली बात है, जब रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर अलग अलग हैं, मैंने क्या बोला, जब रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन भी डिफरेंस होंगे, है ना। सुनिए जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने, जब रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर अलग अलग हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखिए जो रफ ईआर है ना, जो रफ ईआर है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, देखिए जो रफ ईआर है मैंने अभी बताया, रफ ईआर में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, राइबोसोम। और याद करिए पुराना वाला लेक्चर राइबोसोम वाला, मैंने पहले ही बोला था, राइबोसोम वो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दैट्स व्हाई उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। याद आया कुछ, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन बन पाता है। हमारी बॉडी का जितना भी प्रोटीन है वो किससे बनता है, किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है। राइट, बिल्कुल। देखिए ये देखिए, अच्छा एक बात सुनिए जरा, मैंने ये बताया जिसके पास ग्रेन्यूल है तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलर भी बोल सकते हैं और रफ ईआर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रफ ईआर होगा ना, ऑब्वियसली बात है उसके पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो
ये किसकी सिंथेसिस में वर्क करेगा? ये जो रफ ईआर है वो किसकी सिंथेसिस में वर्क करेगा? ये वर्क करेगा किसकी सिंथेसिस में? प्रोटीन सिंथेसिस में। मैंने क्या कहा, जब राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, तो रफ ईआर किसके लिए, जो रफ ईआर है वो क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा? अपना योगदान देगा। ठीक है, अपना जो योगदान किसमें देगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। देखिए जरा, ठीक है, जो ग्रेन्युलर वाला पार्ट है या फिर रफ ईआर वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि रफ ईआर क्या काम करता है, तो आप सीधा सीधा आंसर दीजिए कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना योगदान देता है, अपना पार्टिसिपेशन करता है, राइट। वही मैं बात करूं किसकी? सॉफ्ट ईआर की। किसकी? सॉफ्ट ईआर की। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? ए ग्रेन्यूल। देखिए वर्ड पकड़िए, जब भी किसी वर्ड में ए लग जाए ना, ए ग्रेन्यूल लग गए जैसे, तो ए का मतलब होता है नहीं, नॉट। ठीक है, ए का मीनिंग क्या हुआ? नॉट प्रेजेंट, मतलब जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ए ग्रेन्युलर। क्या बोल रहे हैं? ए ग्रेन्युलर या सॉफ्ट ईआर भी कहते हैं। ए ग्रेन्युलर या फिर सॉफ्ट ईआर भी कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये कुछ तो काम करेंगे। अब भैया खाली थोड़ी ना बैठेगा, है ना। देखिए जब रफ ईआर इतना काम कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम के प्रेजेंस में, तो भैया जो सॉफ्ट ईआर वो भी कहेगा मैं चुपचाप क्यों बैठूं, मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो सुनो, जो सॉफ्ट ईआर है वो बनाता है फैट। सुनिए जरा, रफ ईआर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, और सॉफ्ट ईआर क्या बनाएगा? फैट बनाएगा। क्या बनाएगा? फैट बनाता है। देखिए जरा, देखिए अगर कोई पूछे फैट सिंथेसिस कौन करता है, हमारी सेल में फैट सिंथेसिस कौन करता है, तो कौन करता है? स्मूथ ईआर। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो कौन करता है? रफ ईआर, राइट। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब बच्चे देखिए, कुछ अब बेसिक बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि भैया इसे खोजा किसने था, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने दुनिया में पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंट्रोड्यूस कराया? किसने पहली बार इसकी डिस्कवरी की? देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार डिस्कवर किया था गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। अब सुनिए जरा, देखिए असल में क्या हुआ था, गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा जरूर था, मतलब इसकी डिस्कवरी जरूर की थी। असल में क्या हुआ, गार्नियर ने इसको क्या किया, मतलब सेल को लिया और सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उसे क्या दिखा? कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखे, कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, ये वाले देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर उसको दिखे थे। ठीक है, क्या दिखे थे? ऐसे स्ट्रक्चर उसको दिखे। जब उसने अंडर द माइक्रोस्कोप इसको स्टडी किया, सेल को स्टडी किया, तो उसे सेल के न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए। ठीक है, जिसको उसने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। क्या बताया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। मतलब गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने जब अंडर द माइक्रोस्कोप सेल को स्टडी किया, तो उसे न्यूक्लियस के आसपास क्या मिला? इस टाइप का एक जालनुमा स्ट्रक्चर मिला, नेट जैसा एक स्ट्रक्चर मिला, जिसे उसने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सुनिए, इनके बाद दो साइंटिस्ट और आए, बट गार्नियर ने ये नहीं बता पाया था कि भैया ये ईआर जो है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मतलब इनके पास ग्रेन्यूल है या फिर ग्रेन्यूल नहीं है। मतलब अभी मैंने बताया रफ ईआर, सॉफ्ट ईआर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, कौन सी देखिए जरा, देखिए, एक था पॉटर, ठीक है, एक था पॉटर, है ना। अब देखिए जरा, पॉटर वो व्यक्ति था जिसने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर रहता है ना, जो अल्ट्रा बिल्कुल बारीक तरीके से अध्ययन किया। मतलब जो देखिए जरा, जो पॉटर नाम का साइंटिस्ट था ना, उसने क्या किया, इसी ईआर को और ज्यादा अच्छे से, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखकर इसका और ज्यादा अच्छे से स्टडी करके हमें बताया, मतलब दुनिया को बताया कि ईआर का असल में स्ट्रक्चर अंदर से है कैसा, मतलब ईआर का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब देखिए, गार्नियर ने केवल ओवरव्यू दिया था कि भैया सेल के अंदर कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरे रहता है। गार्नियर ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस इतना बताया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट पॉटर, देखिए पॉटर नाम का एक साइंटिस्ट आया, जिसने क्या कहा कि वो तो है, बट पहले दुनिया को ये नहीं पता था कि ये आखिर अंदर से कैसा दिखता है, मतलब इसका अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा दिखेगा। तो पॉटर नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, उसने उसको और ज्यादा इलेबोरेट करके दुनिया को समझाया। जब उसने उस
ईआर को अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज को 10,000 गुना बड़ा कर देता है, किसी भी चीज को 10,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो जब उसने ईआर को 10,000 गुना करके अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे जो ईआर था, ईआर का बिल्कुल एकदम क्लियर एकदम स्ट्रक्चर दिख गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ईआर को किसने खोजा था, किसने डिस्कवरी की थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए जरा, गार्नियर। बट अगर आपसे कोई पूछे कि ईआर का अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर एक फाइन स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो किसका नाम आएगा, पॉटर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, पॉटर का नाम आता है। ओके, क्लियर है। अब बच्चे कुछ में बेसिक डिफरेंस है सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर में वो बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर। देखिए पहले मैं बता रहा हूं, सॉफ्ट ईआर की बात कर रहा हूं। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉफ्ट ईआर क्या बनाता है, लिपिड बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, और स्टेरॉल भी एक तरह के क्या होते हैं, लिपिड ही होते हैं बच्चे, ठीक है। लिपिड क्या करते हैं, सॉरी सॉफ्ट ईआर क्या बनाता है, लिपिड बनाएगा और स्टेरॉल बनाएगा। तो लिपिड और स्टेरॉल एक ही टाइप की चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेजेंट इन मसल्स, मतलब अगर कोई पूछे कि स्मूथ ईआर मोस्टली, वैसे तो सारी सेल्स में मिलते हैं दोनों टाइप के ईआर, बट अगर मोस्टली ऐसी कौन सी सेल है जिनमें ज्यादातर हाई अमाउंट में सॉफ्ट ईआर प्रेजेंट होता है, तो क्या आएगा आपका आंसर, मसल सेल। क्या आएगा, मसल सेल आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और सुनिए, देखिए सॉफ्ट ईआर में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, कौन सा, साइटोक्रोम पी 450, कौन सा, साइटोक्रोम P 450 एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम P 450 नाम का एक जो एंजाइम है, असल में इसका काम होता है, आपने देखा होता है आज के जो टाइम है, इतना हमारे चारों ओर इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना ज्यादा हम कुछ भी सड़ा गड़ा खा लेते हैं, हम लाइक हम मैगी खा रहे हैं, हम मोमोज पिज्जा, पता नहीं कितना ज्यादा किस टाइप का ऑयल खा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम खाना खा रहे हैं ना। तो हमारा जो फूड है वो आज एकदम प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसमें जो खतरनाक टाइप के एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये सॉफ्ट ईआर क्या करता है, जो साइटोक्रोम P 450 नाम का जो एंजाइम है उसको रिलीज करता है, और वो क्या करता है, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक एलिमेंट है, क्या करता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जैसे पॉल्यूशन आ गया या फिर आप कुछ घटिया कुछ खा लिया, लाइक कुछ भी गंदा था, है ना, लाइक आप मोमोज पिज्जा खा रहे हो, कुछ भी ऐसा जो आपकी बॉडी के लिए हार्म कर रहा है, उसको क्या कर देगा, डिटॉक्सिफिकेशन में ये वर्क करता है। देखिए जरा, देखिए, ठीक है, ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, किसका, ड्रग्स का, और किसका पॉल्यूटेंट का। आप सुनिए बच्चे, ड्रग्स से मतलब वो, मैं केवल नशे वाली बात नहीं कर रहा हूं कि भैया किसी ने ड्रग्स ले ली, वो ड्रग्स नहीं। देखिए बच्चे, हम जो दवाइयां खाते हैं ना, जो मेडिसिन खाते हैं, वो भी एक तरह की ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में वो भी लंबे टाइम तक अगर रहें तो वो भी खतरनाक हो सकती है। तो क्या होता है, सॉफ्ट ईआर क्या करता है, इसको क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है, हमारी बॉडी से एकदम जो इम्प्योरिटी है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो क्या क्या बातें पता चली हमको, देखिए जो सॉफ्ट ईआर है वो पहले तो क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉल को सिंथेसिस करेगा। दूसरा क्या है, क्या करता है, मसल सेल्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है। तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसका, ड्रग्स का और पॉल्यूटेंट का। क्या, कौन सा एंजाइम करता है, साइटोक्रोम P 450 नाम का एंजाइम ये वर्क करता है। ओके, वही मैं रफ ईआर की बात करूं तो इसके केवल दो सिंपल से काम है। पहला तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, किसके द्वारा बताइए, राइबोसोम के द्वारा। और अगला काम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए जरा, सेकंड, ये देखिए जो रफ ईआर है इसका काम क्या दिखा रहा है, देखो एक तो प्रोटीन बना रहा है, ऑब्वियसली बात है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और क्या काम है इसका, ये न्यूक्लियस को चारों ओर से क्या करता है, घेरे रखता है। क्या रखता है, घेर के रखता है। तो इसका क्या करता है, एक तरीके से न्यूक्लियस का क्या कर देता है, एक प्रोटेक्शन बना देता है। क्या कर देता है, प्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है बच्चे। ओके, तो आई थिंक आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें, और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहें और खुश रहें और हैप्पी रहें। थैंक यू।